तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। दोस्तों ये जो है ये जी लेटर से दिखाया जाता है, स्मॉल जी लेटर से दिखाया जाता है, और इसकी वैल्यू आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू आई कैसे, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सपोज दोस्तों ये अर्थ है, और ये अर्थ का जो मास है वो हम एज्यूम करते हैं कैपिटल एम, और ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे स्मॉल एम। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो सेंटर ऑफ मास जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे स्मॉल आर। इन दोनों के जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर एज्यूम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये जो अर्थ है ये अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी विथ फोर्स एफ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये फोर्स होता कितना है ये हमें पता है, ये हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता है। ये होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी m1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम कैपिटल एम लेंगे। m2 क्या है यहाँ पे दोस्तों, स्मॉल एम, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो यहाँ पे ये होगा आर स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ओके, अब दोस्तों इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इस फोर्स का और उस एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है उसने ये रिलेशन बताया है। ओके, न्यूटन के जो लॉज हैं दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो सेकेंड लॉ ये है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, तो राइट हैंड साइड हम इक्वेट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड अगर हम इक्वेट करेंगे यहाँ पे क्या होगा, जी एम एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास और ये मास कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। वो इक्वेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ए इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए दोस्तों इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और ये जी लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जी के लिए आपको इक्वेशन मिल जाएगा। जी का इक्वेशन क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला है दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है, जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से दूर है तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर होगा तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों। अब मानते हैं कि ये जो अर्थ है इसका मास कैपिटल एम, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अब दोस्तों अर्थ के सरफेस पर है। ओके, जिसका मास स्मॉल एम है। तो यहाँ पे ये जो अर्थ है स्टिल इसको खींच रही होगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स एफ। ओके, तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा दोस्तों, जी इज इक्वल टू, जी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो ये तो चेंज नहीं होगा, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ है तो ये भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आर क्या होगा, यहाँ पे आर सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, तो ये आर यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सेंटर और इसका ये सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है ये है दोस्तों रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये ऑब्जेक्ट की रेडियस है। एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ ये ऑब्जेक्ट की रेडियस दोस्तों बहुत ही छोटी है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम नियरली इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है आर, इसको हम नियरली कैपिटल आर बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ जितना होगा नियरली। ओके, तो यहाँ पे जो स्मॉल आर था वो क्या हो गया यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो अर्थ के सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आपको दोस्तों जी का ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जी के लिए वैल्यू निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अर्थ के सरफेस से दूर होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, तो अगर यहाँ पे दोस्तों जी एम और आर की अगर वैल्यूज़ आप पुट करोगे इसमें तो आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। सरफेस के लिए, सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ओके, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ पता है दोस्तों 6 इंटू 10⁻24 kg, ये आपको पेपर में दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, तो ये रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। ये तीन वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट करोगे तो जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों जी की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट होगा, अर्थ के सरफेस पर अगर ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, तो जी की वैल्यू हम 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम करते हैं। ठीक है, दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखिए पेज नंबर 85 के ऊपर, सॉल्व एग्जांपल है 5.4। ठीक है, रीड करिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ द अर्थ फ्रॉम द गिवन डेटा।
तो आपको कैपिटल एम फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और डेटा क्या दिया गया है देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको दी गई है, ये है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेडियस ऑफ द अर्थ भी दी गई है, ये है दोस्तों 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट कैपिटल जी आपको दिया गया है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। दोस्तों ये सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करके कैपिटल एम की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? जी का जो फॉर्मूला है ये हमें पता है दोस्तों, ये फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों कैपिटल एम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, कैपिटल एम विल बी इक्वल टू ये आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो जी आर स्क्वायर, और ये जो जी है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ पुट करने हैं। जी की वैल्यू आप पुट यहाँ पे करोगे, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, ओके, और कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो जी कितना है 9.81, आर कितना है दोस्तों यहाँ पे 6.37 इंटू 10⁻⁶, इसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी है दोस्तों यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, तो ये देखिए 9.81 इंटू ये 6.37 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 6.37 का स्क्वायर, और ये 10⁻⁶ का स्क्वायर मतलब 10⁻12 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10 ये जो -11 है इसको अगर ऊपर लिखना है तो ये क्या होगा, 10⁻+11 लिखना होगा। ओके, अब दोस्तों इसको आपको लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व करना है, और ये कितना होगा 10⁻12 इंटू 10⁻11, ये होगा 10⁻23। और इसका अगर लॉग टेबल से आप लॉग टेबल का यूज़ करके इसका आंसर निकालोगे तो वो आंसर आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। तो ये आंसर है दोस्तों यहाँ पे 59.7 इंटू 10⁻23। हम मास फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका यूनिट होगा kg। ठीक है, तो अब आपका आंसर अगर 59.7 इंटू 10⁻23 आ रहा है तो ये आंसर भी करेक्ट है। और अगर आपका जो आंसर है वो दोस्तों टेक्स्ट बुक जैसा मतलब 5.97 इंटू 10⁻24 kg आ रहा है तो ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, अगर आपका आंसर ऐसा है या फिर ऐसा है, दोनों भी आंसर्स करेक्ट है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5.5, पेज नंबर 85, सॉल्व एग्जांपल है। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले रीड करिए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इफ द मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ एंड डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। स्मॉल जी इज गिवन टू यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से एक बार रीड करिए दोस्तों, क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे जी एम यूज़ करेंगे उसको, ये आपको फाइंड आउट करना है। और जी ऑन द अर्थ इज गिवन टू यू, ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट रीड करिए दोस्तों, क्या दिया गया है देखिए, इफ द मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून इज गिवन टू यू, इट इज़ 1/80 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। ओके, और आगे देखिए, एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसमें रेडियस चलती है, तो हम यहाँ पे रेडियस का रिलेशन बनाते हैं। डायमीटर ऑफ द मून कितना होगा, ट्वाइस रेडियस ऑफ द मून, रेडियस के डबल होगा डायमीटर, इज इक्वल टू 1/4, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम यहाँ पे। और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होगा, ट्वाइस रेडियस ऑफ द अर्थ, ये टू कैंसिल हो जाएगा और रेडियस का रिलेशन हमें मिल जाएगा। रेडियस का रिलेशन क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/4 रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, जो डायमीटर का रिलेशन होता है वही रेडियस का रिलेशन होता है। दोस्तों हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर अर्थ पता है 9.81, उसका फॉर्मूला भी पता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जी ई इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एम किसका लोगे, अर्थ का है, तो यहाँ पे अर्थ का लेना होगा और रेडियस भी अर्थ की लेनी होगी। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये अर्थ मून सन किसी भी के लिए कांस्टेंट होगा ये। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जी ई की वैल्यू आपको दी गई है, वो वैल्यू कितनी है 9.81 इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल जाएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9.81। तो दोस्तों जी एम के लिए इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। जी एम के लिए इक्वेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर मून के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, इट इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मास किसका लोगे आप, मून का लोगे, और रेडियस भी मून की लोगे। ओके, और मास ऑफ द मून आपको दिया गया है दोस्तों, इट इज़ 1/80 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द मून आपको दिया गया है दोस्तों, इट इज़ 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करने हैं। ओके, तो क्या होगा देखिए, जी इज इक्वल टू मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/80 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे होगा 1/80 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, हमने इसके लिए वैल्यू पुट की है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, 1/4 का स्क्वायर 1/16, और रेडियस ऑफ द अर्थ इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ओके दोस्तों, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
देखिए GME/RE², इसको हम यहाँ पे सेपरेट लिखते हैं। GME/RE², इसको हमने सेपरेट लिख लिया है, और ये 1/80 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1/16 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये सेम हमने यहाँ पे लिख के लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए GME/RE², इसके लिए आपके पास वैल्यू है, ये है 9.81। हम दोस्तों यहाँ पे GM वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर मून फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9.81 आ गया, इंटू ये 1/80 है, ये 1/80 इंटू ये, अगर इसको डिवाइड करना है तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 16/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 16/1, ये यहाँ पे देखिए 80 है, सॉरी 80 है यहाँ पे, सो 16 5 = 80, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, देखिए 9.81 डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर कितना मिलेगा आपको? तो ये आंसर मिल जाएगा दोस्तों आपको 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना है दोस्तों? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द मून इज़ 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप, मैंने जो मेथड यूज़ की है आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर अपनी खुद की मेथड आप बना सकते हो, जो दिया है वो निकालना है सिर्फ। एक और एग्जांपल दोस्तों देखिए, पेज नंबर 86 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 5.6 रीड करिए दोस्तों। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट दैट इज 10 times as massive as the earth and with the radius 20 times of the radius of the earth and g is given to you, it is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से एक बार रीड करिए दोस्तों, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट की फाइंड आउट करनी है। आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर अर्थ दिया गया है, ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उस प्लैनेट का जो मास है वो मास कितना है? देखिए दोस्तों, मास ऑफ द प्लैनेट इज़ 10 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज़ 20 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो पिछला एग्जांपल हमने सॉल्व किया था दोस्तों, पिछला जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था मून का और अर्थ का, सेम वैसे ही एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे GE का इक्वेशन लिखना है। GE इज इक्वल टू कैपिटल GM/R²। यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ होगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। ये 9.8 आपको दिया गया है यहाँ पे, देखिए, तो ये 9.8 होगा, कैपिटल GME/RE², ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, और GP के लिए क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे? GP के लिए कैपिटल GM/R², लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्लैनेट है, तो यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट लेना होगा। ओके, तो कैपिटल GMP/RP², MP कितना दिया हुआ है? 10 ME, तो ये कैपिटल G इज इक्वल टू 10 × ME डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट कितना है? 20 RE, मतलब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400 × RE²। ओके, तो यहाँ से देखिए एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल GME/RE², कैपिटल GME/RE² डिवाइडेड बाई ये जो 40 है वो 40 कुछ यहाँ पे ऐसे लिखना है। ओके, तो आंसर क्या होगा? ये GME/RE², इसकी वैल्यू आपको पता है दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8, तो ये 9.8 डिवाइडेड बाई 40, 9.8 डिवाइडेड बाई 40 कितना होगा देखिए? तो ये आंसर मिल रहा है दोस्तों आपको यहाँ पे 0.245 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उस प्लैनेट के ऊपर जिसका मास 10 गुना है अर्थ से, लेकिन उसकी रेडियस भी बहुत बड़ी है, रेडियस कितनी है? 20 गुना है, तो उसके लिए कैपिटल G की ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 0.245 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। सो G इज इक्वल टू 0.245 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, और कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।